नमस्कार। आज मैं आपको हेडेक रिलीफ के लिए कुछ प्राणायाम और योगाभ्यास बताने जा रही हूँ। जिस किसी को भी सर में दर्द होता है, माइग्रेन की समस्या है, उनके लिए सबसे पहले हम प्राणायाम करेंगे। उसके लिए सीधे सुखासन में बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा बना लीजिए। अपनी इंडेक्स फिंगर जो तर्जनी है और अंगूठा है, दोनों की टिप को मिला लीजिए और ध्यान मुद्रा में घुटने के ऊपर रख लीजिए। और सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना है और बाहर छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आपको 5 मिनट तक करना है। उसके बाद करना है कपालभाति। कपालभाति करने के लिए अपने दोनों हाथ अपने घुटने के ऊपर रख लीजिए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर करना है। कपालभाति का अभ्यास आपको 15 मिनट तक करना है। अब करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए अपनी तर्जनी और बीच मिडिल फिंगर को बेस ऑफ थंब पर नीचे लगा लीजिए। ये दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी। अंगूठे को अपने दाएं नासिका पर और रिंग फिंगर को अपनी बाएं नासिका पर रखना है। दूसरे हाथ से ध्यान मुद्रा बनाकर घुटने के ऊपर रखना है। पहले आपको बाएं तरफ से सांस को अंदर भरना है, फिर दोनों नोस्ट्रिल को बंद करके थोड़ी देर कुंभक करना है, जितनी देर आप सांस को रोक पाए, और फिर सीधे नोस्ट्रिल से आपको सांस को बाहर छोड़ देना है और फिर सीधे तरफ से ही आपको सांस को बाहर लेना है। दोनों नोस्ट्रिल को बंद करके अंदर कुंभक करना है और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ देना है। अनुलोम विलोम का अभ्यास आपको 5 मिनट तक करना है। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अपने दोनों कानों को बंद कर लीजिए, सांस को अंदर लीजिए और जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तब ध्वनि आएगी भंवरे के समान। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी आपको 5 मिनट तक करना है। अब करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा बनाकर अपने घुटने के ऊपर रख लेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण में माँ की ध्वनि को लंबा खींचना है 1:3 में। ओम का उच्चारण आपको 11 बार करना है। यह हुए प्राणायाम। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने के लिए सीधे खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को अंदर की तरफ ले जाते हुए पीछे ले जाना है। अपने दोनों अंगूठों को छूना है, जितना हो सके झुकना है। दोनों पैरों, दोनों हाथों की पंजे के सपोर्ट से अपने दूसरे पैर को पीछे ले जाना है। लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे
राइट को मोड़ के रखेंगे घुटने से और गर्दन ऊपर की तरफ। इसी स्थिति में थोड़ा आपको रुकना है। अब दोनों पैर पीछे, दोनों पैरों के पंजे जमीन को छुएंगे, एड़ियां भी जमीन को छुएंगी, दृष्टि आपकी नाभि की तरफ रहेगी। अब दोनों पैर पीछे ले जाइए, आपके घुटने, आपके दोनों हाथ, आपकी चिन और आपकी छाती जमीन को छुएगी। अष्टांग नमस्कार, बॉडी के 8 अंग जमीन को छुएंगे। अब भुजंगासन, पर्वतासन, फिर से अब पहले लेफ्ट पैर पीछे गया था, अब लेफ्ट पैर को आगे ले आइए। राइट पैर पीछे की तरफ बिल्कुल सीधा, गर्दन ऊपर की ओर, दोनों हाथ के पंजे आपके पैर के पंजे के बिल्कुल बगल में रहेंगे। अश्वसंचालनासन, हस्तपादासन, दोनों हाथ ऊपर पीछे की तरफ। नमस्कार। सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपको डेली 10 बार करना है, 10 टाइम्स करना है। दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लीजिए, अपने नाभि के दोनों साइड पे रख लीजिए और सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकना है। मंडूकासन करेंगे। आपकी चिन आपको जमीन पर छुएगी, दृष्टि सामने। इसी स्थिति में रुकना है आपको 30 सेकंड तक। सांस अंदर भरते हुए वापस आ जाइए। अब करेंगे शशकासन, दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे और अब नीचे की तरफ झुक जाएंगे, दृष्टि सामने, आपकी चिन आपकी जमीन को टच करेगी और वापस आ जाइए। यदि आपको सीधे वापस आने में परेशानी हो तो आप इस तरीके से हाथों का सपोर्ट लेके वज्रासन में आ जाइए। अब करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के लिए अपने दोनों घुटने के वज्रासन में बैठ जाइए और दोनों घुटने के बीच में थोड़ा सा अंतर रख लीजिए, थोड़ा दूरी बनाइए दोनों घुटनों में और कोहनी के सपोर्ट से आप पीछे की तरफ झुक जाइए और अपनी कमर को ऊपर उठाते हुए अपने सर को जमीन को टच करा लीजिए और आपके दोनों हाथ आपके थाइस पर रहेंगे। कोहनी के सपोर्ट से वापस वज्रासन में आ जाइए। ये हुए बैठकर करने वाले आसन, मंडूकासन, शशकासन और सुप्त वज्रासन। सूर्य नमस्कार 10 बार। अब लेट जाइए, लेट कर करने वाले आसन करेंगे। अपने सर्वांग आसन करेंगे। पहले दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, दोनों कोहनियों के सपोर्ट से पैर ऊपर खींचे हुए, पंजे सीधे खींचे हुए, स्ट्रेच। अब दोनों पैरों को पीछे ले जाइए, हलासन करेंगे।
कर्ण पीड़ासन, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए और अपने हाथ को अपने माथे पर लगा लीजिए। वापस शवासन में आ जाइए। लंबी गहरी सांस 3 बार रिलैक्स करिए। हर आसन के बीच में आपको 3 बार लंबी गहरी सांस के लेके बॉडी को रिलैक्स करना है, उसके बाद ही अगला आसन शुरू करना है। अब करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन करने के लिए दीवार के सपोर्ट पास में बैठ जाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को आप क्रॉस कर लीजिए और अपने सर के नीचे रख लीजिए। पूरा बॉडी का वेट आपके हाथों पर आएगा, गर्दन पर नहीं आएगा, सर पर भी नहीं आएगा, पूरा वेट हाथों पर ही आएगा आपके। और दीवार की सपोर्ट से दोनों पैरों को ऊपर उठा लेना है। उसी स्थिति में आपको 30 सेकंड तक रुकना है। उसके बाद वापस आके आपको अपना माथा, फोरहेड इस तरीके से जमीन पर रख के थोड़ा देर रिलैक्स करना है, लंबी गहरी सांस लेना है और फिर आंखें बंद करके ही सीधे शवासन में आपको विश्राम करना है। और फिर उठ जाइए, दोनों हथेलियों को रख करके हाथों पर, आंखों पर लगा लीजिए। धन्यवाद।